हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 के 13वें टी20 मुकाबले के प्रेडिक्शन के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रेडिक्शन बताऊंगा, पिच रिपोर्ट से लेकर लाइनअप से लेकर कैसे इस मैच में एंट्री एग्जिट करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि आईपीएल के जो भी मुकाबले आएंगे उसका हर एक का मैं डेटा एनालिसिस का वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो वो आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आईपीएल 2024 के 13वें टी20 मुकाबले के प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। ये मुकाबला खेला जाएगा 31 मार्च 7:30 बजे। यानी कि दोस्तों, सुबह तो 3:30 बजे मुकाबला खेला ही जाएगा और ये मुकाबला 7:30 बजे खेला जाएगा। यानी कि आपका संडे सुपर संडे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात की जाए तो DRYS राजकेसरा रेड्डी स्टेडियम यानी कि विशाखापट्टनम वाला स्टेडियम पे खेला जाएगा। ये स्टेडियम पर लास्ट 2019 में ही आईपीएल का मुकाबला खेला गया था। उसके बाद अभी 2024 में ये मुकाबला खेला जाएगा। ठीक है, आईपीएल का भाई दोनों टीमों की बात की जाए तो भाई चेन्नई अब तक लगातार दोनों के दोनों मुकाबले जीत के आई है और डीसी दोनों के दोनों मुकाबले हार के आई है तगड़ा। इसलिए कल ये देखने को रहेगा कि क्या सीएसके कल अपना पहला मुकाबला हारेगी या फिर डीसी अपना कल पहला मुकाबला जीत के आएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ कि कल ये भी मैच बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कल दोनों के दोनों मैच कलरफुल जाएंगे, ध्यान रखना दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कल के मुकाबले के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो ये मुकाबला खेला जाएगा विशाखापट्टनम वाले पिच पर। ठीक है, यहाँ पर अब तक टोटल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से 6 मुकाबले फर्स्ट इनिंग वाली टीम ने और 7 मुकाबले सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने विन किए। यानी कि इस पिच पर चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो कल के मैच में भी ऐसा हो सकता है। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की। तो इस पिच पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 158 के करीब बनता है, सेकंड का एवरेज स्कोर 131 के करीब बनता है। यानी कि आप मान के चलो कि फर्स्ट इनिंग के दौरान इस पिच पर आपको 160 या उसके बिलो का ही स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लो पिच के ऐसा परफॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन हाँ दोस्तों, कल के मुकाबले में ये पिच फ्रेश होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉल ज़्यादा स्विंग और बाउंस होगी, तो कल का स्कोर 170 या उसके करीब बनता हुआ आपको दिखाई देगा। हाई स्कोर की बात की जाए तो इस पिच का हाई स्कोर 206 का है और लो स्कोर 92 का है। यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 13 बार और 150 से 199 तक का बीच का स्कोर 10 बार हुआ है और यहाँ पर 200 से अधिक का स्कोर 1 ही बार हुआ है। यानी कि दोस्तों, ये पिच एकदम लो परफॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना आप लोग। ये क्या होगा कि स्टार्टिंग है तो अच्छा खासा स्कोर बनेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, पिच अगर अगला मुकाबला खेला गया, जैसे जैसे इस पिच पर आईपीएल के हर एक मुकाबले खेले जाएंगे वैसे वैसे ये पिच स्लो परफॉर्म करेगी। यहाँ पर लास्ट 13 मुकाबले के विनिंग चांसेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें 13 मुकाबले में से विनिंग चांसेस में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 46% है और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 54% है। यानी कि चेजिंग वाली टीम के जीतने के चांसेस इस पिच पर ज़्यादा रहेंगे। अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन पिच रिपोर्ट होता है उसके बारे में। आईपीएल के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करेगी कल के लिए, ध्यान रखना। इसलिए कल बल्लेबाज इस पिच पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके जाएंगे। यानी कि आप मान के चलो कि जो बल्लेबाज इस पिच पर टिक गए, ठीक है, तो वो अच्छे से अच्छी पारी खेल के जाएंगे। जैसे लखनऊ वाली पिच थी ना, वैसे ही ये थोड़ा बहुत पिच इफेक्ट करती है, मतलब वैसे ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, कल क्या होगा कि पिच फ्रेश होगी। ठीक है, ग्रास भी होगी तो बॉल ज़्यादा स्विंग करेगी और बाउंस करेगी। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग के दौरान बल्लेबाज इस पिच पर अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके जाएंगे। यानी कि इस पिच पर कल के लिए मान के चलो 170 उसके प्लस का स्कोर बन गया तो ये स्कोर पक्का डिफेंड होगा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, इस पिच पर अगर स्कोर 160 या उसके करीब डाउन का बना तो वो पक्का चेज हो सकता है, ध्यान रखना। इस पिच पर पेसर्स की बात की जाए तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में अच्छी खासी मदद मिलती है और उसके मदद गिराने के चांसेस, उसको विकेट मिलने के चांसेस 61% है। अभी हम बात करते हैं स्पिनर की। तो स्पिनर को फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलेगी, लेकिन हाँ, उसके विकेट गिराने के चांसेस 39% है, क्योंकि भाई ये स्लो पिच है। ठीक है, वो आगे जाके जैसे जैसे पिच पुरानी होगी वैसे वैसे पिच पर स्पिनर को मदद मिलती शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि स्पिनर को भी फर्स्ट इनिंग के ख़त्म होने के बाद और सेकंड के शुरू
होने में वहाँ पर मदद मिलना शुरू हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो आईपीएल के दौरान लास्ट 10 मुकाबले में पेसर्स को इस पिच पर 54 विकेट मिली है और स्पिनर को 35 विकेट मिली है। पेसर्स को विकेट मिलने के चांसेस 61% है और स्पिनर को विकेट मिलने के चांसेस 39% है, क्योंकि ये पिच में सेकंड के दौरान ही स्पिनर को मदद मिलती है। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मुकाबले में कि तो यहाँ पर दोस्तों 2019 के बाद कोई भी आईपीएल का मुकाबला नहीं खेला गया था, इसलिए जो रिसेंट में लीग हुई है उसकी बात कर लेते हैं। तो LLC नाम की एक लीग हुई थी, तो उसमें जीजी ने एसएस ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 159 का करीब स्कोर बनाया था। ये मुकाबला चेज हुआ था, ठीक है। सेकेंड इनिंग वाली टीम जीत गई थी। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें भाई फर्स्ट इनिंग के दौरान 186 का स्कोर बना था और उसको चेस करते हुए 187 का स्कोर बनाया था एमटी ने, यानी कि ये इसको मुकाबला भी चेज हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो भाई उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का मुकाबला था। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 208 के करीब स्कोर बनाया था और इंडिया ने चेस करते हुए 209 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मुकाबला भी चेज हुआ था। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पिच पर चेजिंग रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है। और विकेट भी आपको कल के मैच में 6 से 8 विकेट निकलती हुई दिखाई देगी, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के एटो रिकॉर्ड के बारे में। तो 29 मुकाबले खेले गए, उसमें से 19 मुकाबले सीएसके ने और 10 मुकाबले डीसी ने विन किए। इस ग्राउंड की बात की जाए तो दोस्तों इस ग्राउंड पर एक ही मुकाबला खेला गया था और उसमें सीएसके ने विन किया था। हाँ, इधर जीटी और एसआरएच लिखा है, वो गलती से लिख दिया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोस्तों लास्ट 10 मुकाबले में से 4 मुकाबले डीसी ने और 6 मुकाबले सीएसके ने विन किए और जो लास्ट मुकाबले खेले गए उस सब में सीएसके विन करके आई है, ठीक है। तो कल के मुकाबले में सीएसके आपको ज़्यादातर विन करती हुई दिखाई दे सकती है। अभी हम बात करते हैं टीम फॉर्म की। तो दिल्ली का टीम फॉर्म देख सकते हो, लास्ट 2 मुकाबले में इस सीजन के जो लास्ट 2 मुकाबले थे वो दोनों के हार के आई है। एक राजस्थान से हारी थी और एक पंजाब से हारी थी, ठीक है। अभी हम सीएसके के टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इस सीजन के दोनों मुकाबले वो जीत के आई है। एक मुकाबला जीटी के अगेंस्ट और एक आरसीबी के अगेंस्ट जीता था, ठीक है। और अगले सीजन के भी तीनों मुकाबले जीते थे लास्ट वाले, एक जीटी के अगेंस्ट, दूसरा जीटी के अगेंस्ट और एक दूसरा डीसी के अगेंस्ट जीता था। अभी टीम कंपैरिजन की बात की जाए तो ओवरऑल आप देख सकते हो डीसी और सीएसके में 10 मुकाबले का रेशियो ले सकते हो। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो डीसी के जीतने के चांसेस 40% है और सीएसके के जीतने के चांसेस 70% है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो भाई डीसी का एवरेज स्कोर 163 के करीब है और सीएसके का एवरेज स्कोर आप मान के चलो 176 के करीब है। हाई स्कोर की बात की जाए तो ओवरऑल हाई स्कोर डीसी का 213 का है और सीएसके का 223 का है, ठीक है। अभी लो स्कोर की बात की जाए तो वो 130 का है डीसी का और सीएसके का 140 का है। ओवरऑल की बात की जाए दोस्तों तो ओवरऑल आप देख सकते हो डीसी इस पिच पर 5 मुकाबले खेली है और सीएसके 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन डीसी के इस पिच पर जीतने के चांसेस सिर्फ 40% है और सीएसके के जीतने के चांसेस 100% है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के दोनों मुकाबले इस पिच पर विन करके आई है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो भाई डीसी का इस पिच पर एवरेज स्कोर 145 का है और सीएसके का 172 का है। हाई स्कोर की बात की जाए तो भाई डीसी का इस पिच पर हाई स्कोर 167 का बना था और सीएसके का 193 का बना था। लो स्कोर की बात की जाए तो भाई डीसी का इस पिच पर लो स्कोर 121 का है और सीएसके का 151 का है, यानी कि भाई सब में डीसी से सीएसके आगे चल रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो कल के मुकाबले में भी आपको सीएसके जीतती हुई दिखाई दे सकती है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो डीसी की ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, आरवी, ऋषभ पंत, टिस्टअप, अक्षर पटेल, एस कुमार, कुलदीप यादव, ए नॉर्जे, मुकेश कुमार, के अहमद, ए पोरल। तो ये होगी डीसी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं सीएसके की। तो ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र, राणे, मिचेल, जाडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी, डी चहर, डी देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, शिवम दुबे और पथी राणा। शिवम दुबे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर एंट्री मारेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कल कौन से प्लेयर दोनों टीमों से अच्छा करके जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिचेल मार्श
कल की मैच में अच्छा करके जाएगा डीसी से। और ऋषभ पंत का इस पिच पर अच्छा तगड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों कल की मैच में ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब सॉरी, ऐसे गजब के प्लेयर ट्राई मतलब हो सकते हैं। और दूसरा ए पोरेल, ये डिसेंट फॉर्म करके जाएगा बंदा, ठीक है। अभी सीएसके की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, रहाणे, जाडेजा, ठीक है, और समीर रिजवी, ठीक है, और महेंद्र सिंह थोड़ा डिसेंट फॉर्म करेगा अगर बैटिंग आई तो, ठीक है। बाकी तो भाई मुझे लग रहा है ये तीन कल की मैच में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे अगर ये टीम ये रही तो, ठीक है। और बॉलिंग की बात की जाए तो भाई इस पिच पर मुस्तफिजुर रहमान बेस्ट पिक है, ध्यान रखना। भी ये पिच की बात की जाए तो भाई दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हमारी मैच विनर टीम की बात कर लेते हैं। तो मैच विनर टीम होगी सीएसके, ठीक है। हम सीएसके को ही फेवरेट करेंगे कल के मैच में। सीएसके आपको मैच स्टार्ट से ही 77 या 80 पैसे फेवरेट मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर सीएसके फेवरेट फर्स्ट बैट भी करेगी तो भी विकेट जाएगी, तो आपको सीएसके पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके स्टार्टिंग में विकेट जा सकते हैं ओपनर में से, तो आपको डीसी थोड़ी बहुत फेवरेट मिलेगी, तो हमको उनको ले करके एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर सीएसके फर्स्ट बॉल भी करे ना तो डीसी बल्लेबाजी से आपको फेवरेट ला के देगी, ठीक है। तो वो भी आपको 60 से 70 पैसे फेवरेट मिलेगी डीसी आपको कल की मैच में, ध्यान रखना। अगर फर्स्ट बल्लेबाजी करी तो भी हम उसको ले करके सीएसके को प्लस करेंगे। हमारी बस मैच विनर टीम होगी सीएसके, ठीक है। ये सारे के सारे अपडेट मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा अगर कुछ भी नया हुआ तो, ठीक है। ये तो दूंगा ही दूंगा, कैसे एंट्री लेनी, कैसे एग्जिट करना है, वो सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।